हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सर्ट्स और इंडिसेज में जो तुलना के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बनाने के ट्रिक को देखेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। यह जो क्वेश्चन है आपका टोटल 4 टाइप से पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग इन चारों ही टाइप के क्वेश्चन के बनाने के तरीके को देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला टाइप है उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी इन चारों संख्या में से सबसे बड़े संख्या का पता हमें लगाना है। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू इस तरह से लिखा हुआ है √x, ठीक है, और इस x का पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे वैल्यू आपका 4 है। अब गौर से समझिएगा कि इसको हम लोग बेस और पावर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस तो आपका x हो गया। अब इसका यह वाला जो पावर है यह कहलाएगा जनरल पावर। या तो हम इसको यहाँ पे लिखे या फिर ब्रैकेट दे करके यहाँ पे लिखिए। यह जो स्थान है वह है स्थान जनरल पावर का, और इसको भी हम लोग पावर ही बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे नुकीला पावर, क्योंकि यह जो पावर है वह कहाँ पे है? नोक में है, करनी के भीतर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे नुकीला पावर। यह हो गया आपका जनरल पावर और यह हो गया नुकीला पावर। नुकीला पावर अगर हटेगा तो वह हमेशा जनरल पावर के बट्टा में आके बैठता है। अगर नुकीला पावर को हटाते हैं तो वह कहाँ जाएगा? जनरल पावर के बट्टा में। तो इस क्वेश्चन को अगर बेस और पावर के फॉर्म में लिखना पड़े, यानी इस डाटा को, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो बेस तो आपका x है तो x लिखिए। इसका जनरल पावर कितना है? 3, तो जनरल पावर हमेशा ऊपर रहेगा और नुकीला पावर कहाँ रहेगा? बट्टा में। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? x का पावर 3/4। जनरल पावर हमेशा ऊपर और नुकीला पावर हमेशा कहाँ रहेगा? बट्टा में रहेगा। दूसरी चीज कि कोई भी जो संख्या है अगर उसका जनरल पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? 1। किसी भी संख्या का जनरल पावर कुछ नहीं होने का मतलब है कि उसका जनरल पावर 1 होगा। जैसे सीधे 5 लिखने का मतलब है 5 का पावर 1, सीधे 10 लिखने का मतलब क्या है? 10 का पावर 1। उसी तरीके से अगर किसी भी संख्या का नुकीला पावर कुछ नहीं हो, यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना हो, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे आपका 2 रहता है। जनरल पावर कुछ नहीं होने का मतलब है जनरल पावर 1 होगा, और नुकीला पावर कुछ नहीं होने का मतलब होता है नुकीला पावर क्या होगा? 2 होगा, अगर करनी लगा रहे। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो x का पावर, जनरल पावर क्या है? 1, जनरल पावर ऊपर रहेगा और नुकीला पावर बट्टा में रहेगा। तो x का पावर हम लिख सकते हैं इसके लिए 1/2। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? आपका 2 है, √2 है। तो 2 का देख लीजिए जनरल पावर कितना है। अगर हम इसको बेस और पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 का जनरल पावर कुछ नहीं है, मतलब जनरल पावर 1 होगा, और नुकीला पावर कुछ नहीं मतलब नुकीला पावर 2 होगा। तो नुकीला पावर हटेगा तो कहाँ बैठेगा? जनरल पावर के बट्टा में। और वैसे भी रूट का मतलब होता है पावर 1/2। √x का मतलब x का पावर 1/2, √5 का मतलब 5 का पावर 1/2। आगे चलिए, अब इस वैल्यू को भी उसी तरह से लिखिए। यहाँ पे देखिए बेस कितना है? 3 का जनरल पावर कितना है? कुछ नहीं है मतलब 1, और नुकीला पावर 3। नुकीला पावर हटेगा, जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। उसी तरीके से आगे देखिए, यहाँ पे बेस कितना है? 4, जनरल पावर कुछ नहीं तो 1, नुकीला पावर हटेगा, जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। उसी तरीके से यहाँ पे बेस है आपका 6 का जनरल पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, नुकीला पावर हटेगा, जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि जो भी संख्या यहाँ पे दिख रहा है उसको आपको कन्वर्ट करना है बेस और पावर के फॉर्म में। आप इस फॉर्म में सभी संख्याओं को पहले कन्वर्ट कर लीजिए। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको करना यह है कि प्रत्येक के पावर के नीचे वाला का एलसीएम लेना है। नीचे वाला का क्या करना है? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेना है। तो प्रत्येक के पावर के नीचे वाला का एलसीएम देखिए क्या होगा? 2, 3, 4, 6, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। अब आगे बेस को अपने स्थान पर रहने दीजिए और प्रत्येक के नीचे वाला से भाग करना है एलसीएम में और भागफल से गुणा करना है ऊपर में। जस्ट वही काम करना है जो आप भिन्न का जोड़ करते समय करते हैं। प्रत्येक के नीचे वाला से भाग करेंगे एलसीएम में और प्रत्येक के नीचे वाला से कहाँ भाग करेंगे? एलसीएम में, और भागफल से ऊपर वाले में गुना। तो देखिए 2 छक्के 12, तो 1 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेस को अपने स्थान पर रहने दीजिए, नीचे वाला से भाग करिए एलसीएम में, तो 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
आगे देखिए बेस यहाँ पे 4 है, अपनी जगह पे रहने दीजिए। नीचे वाला से एलसीएम में भागफल से ऊपर वाले में गुना, तो 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। बेस यहाँ पे 6 है, 6 दूना 12, 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, आराम से समझिए। ठीक है, आज के बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ ही सेकंड का आपको समय लगेगा, लेकिन आप अच्छी तरह से इसको जरूर समझ लीजिए। अब आगे सोल्व करते हैं। इतना काम आप कर सकते हैं। एलसीएम 12, 2 छके 12 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 3 हो जाएगा, 6 दूना 12 2 हो जाएगा। इतना काम आप मन ही मन कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 होता है 64। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 16 32 64, 6 बार करने पर कितना आया 64। 3 का पावर 4 कितना होता है आपका, 3 का पावर 4 होता है 81। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसको जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट किए तो अब हम आसानी से कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि इन चारों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। हमें बड़ी संख्या का पता लगाना था ना, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू 81 है। 64 81 64 30 में सबसे बड़ा वैल्यू 81 है। और 81 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका बेस 3 है। तो बेस 3 किसका है, इसी का बेस 3 है ना। तो यह वाला जो संख्या होगा, यह वाला जो व्यंजक होगा, यही व्यंजक सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आपको सबसे छोटा संख्या पता लगाना होता, सबसे छोटा, तो इन चारों में सबसे छोटा संख्या कौन है, 36। और 36 किस संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका बेस 6। यानी यह वाला संख्या जो है वह आपका सबसे छोटा हो जाता। यह संख्या सबसे छोटा और यह वाला संख्या जो है वह क्या होगा, आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए देखिए क्या लिख सकते हैं सर, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 12 का पावर 1/6, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। बेस 4 है, जनरल पावर कुछ नहीं तो 1, नुकीला पावर हटेगा, जनरल पावर के बट्टा में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए बेस कितना है 5 और नुकीला पावर 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। सीधे रूट का मतलब है पावर 1/2। करना क्या है, प्रत्येक के नीचे वाले का एलसीएम। तो लीजिए 6 3 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 12। एलसीएम आपका हो जाएगा 12। अब आगे क्या करना है, प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाले में गुना। बेस यहाँ पे 12 है, रहने दीजिए। 6 दूना 12, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। 4 है तो 4, जो बेस है उसको रहने दीजिए। 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। बेस को अपने स्थान पर, 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। 3 को अपने स्थान पर, 2 छक्के 12, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 4 का पावर 4 कितना, 256। 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। और 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। यह वैल्यू आपका 729 हो जाएगा। हमें क्या पता लगाना था, हमें पता लगाना है यहाँ पे न्यूनतम संख्या कौन सा है, यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आया है आपका 125, और 125 वैल्यू किसके सामने आया है ना, यह किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका बेस 5 है। यानी यह वाला जो संख्या है जिसका बेस 5 है, यही संख्या आपका सबसे छोटा है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। आप यहाँ पे संख्याओं को आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, क्योंकि देख के पता लग रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। देख लीजिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, जिसका बेस 3 है, मतलब यह वाला संख्या सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन है, इसके बाद 256 जिसका बेस 4 है, 2 नंबर पे यह संख्या आ जाएगा। इसके बाद कौन आएगा आपका, जिसका बेस 12 है, 3 नंबर पे, और यह 4 नंबर पे। यानी कि यह सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटा यह संख्या, उससे छोटा यह, और सबसे छोटा संख्या यह वाला हो जाएगा। अगर आरोही क्रम में इसको सजाना होगा, यानी कहने का मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या पहले, यानी सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद हम इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको, और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आपका चाहे तो संख्या को आरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबके लिए कंपैरिजन जरूरी था। और कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं कि इन चारों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, चलिए तो यह टाइप आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ भी आपको बताना होता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिएगा
यहाँ पे देखिए 2 का पावर 60 है, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 और 5 का पावर 24। अब 2 का पावर 60 तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 का पावर 60 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 60 बार करना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए जहाँ से यह अंदाजा लगाना आपके लिए संभव हो कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो हम ऐसा करते हैं कि प्रत्येक के पावर को देखिए तो अधिक से अधिक कितना से कट सकता है, 60, 48, 36, 24, अधिक से अधिक 24 से तो नहीं कटेगा, 12 से कट सकता है। तो आपको करना यह है कि प्रत्येक का जो बाहर वाला पावर है ना, 2 पावर के फॉर्म में इसको तोड़िए और बाहर वाले पावर को बराबर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 का पावर 60 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इसका होल पावर 12। ठीक है, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, 12 पंचे 60। बाहरी पावर कौन रह सकता है, बाहरी पावर वही वैल्यू होगा जो इन सबको काटेगा। तो 60, 48, 36 और 24 को देख के लग गया कि सभी वैल्यू 12 से कटने वाला है, तो बाहरी पावर हम 12 कर दिए। उसी तरह से इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 का पावर 4 और इसका होल पावर कितना 12, 12 चौके 48 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 4 का पावर 36 है तो 4 का पावर 3 और बाहरी पावर कितना हो जाएगा, बाहरी पावर आपका 12 हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे 5 का पावर 24 है तो 5 का पावर 2 और बाहरी पावर इसका कितना हो जाएगा, बाहरी पावर इसका 12 हो जाएगा। सबका क्या करना है, बाहरी पावर आपको बराबर कर देना है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे इसके लिए इतना लिखें, इसके लिए इतना लिखें, इसके लिए इतना और इसके लिए इतना लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुणा होता है। यहाँ पे अब 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32, तो इसके लिए तो हम 32 लिख सकते हैं और बाहरी पावर क्या है 12, इसको अपनी जगह पे रहने दीजिए। 3 का पावर 4 क्या लिख सकते हैं 81, बाहरी पावर जो है उसको अपने जगह रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब क्या हो गया 64, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। अब गौर से देखिए जो भी संख्या है सबका पावर सेम है, सभी संख्या का पावर सेम है, तो अब पावर को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका पावर क्या है, सबका पावर आपका सेम है। तो जब सबका पावर सेम हो तो फिर पावर को देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे, हम सबका बेस देखेंगे। जिसका बेस बड़ा होगा वह वैल्यू बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वह वैल्यू छोटा होगा। तो हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा बेस कौन है 81, तो यही आपका हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। अच्छा 81 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 जिसका बेस 3 है, यानी 3 का पावर 48 जो है यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। जब पावर जैसे हम आपसे कहे कि 7 का पावर 12 और 8 का पावर 12, इसमें से बड़ा कौन है, तो दोनों का पावर तो सेम है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, बेस से। जिसका बेस ज़्यादा होगा वह वैल्यू बड़ा होगा, जिसका बेस कम होगा वह वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि पावर तो बराबर है। तो सबका जैसे ही हम लोग पावर बराबर किए, अब इससे क्या होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वही वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा देख लीजिए, डायरेक्ट दूसरा तरीका क्या है, हम समझ चुके हैं यहाँ पे कि सबका पावर कितना से कटने वाला है 12 से, तो काट दीजिए। 12 पंचे 60, यहाँ पे पावर 5, 12 चौके 48, यहाँ पे पावर 4, 12 तिया 36, यहाँ पावर 3, 12 दूना 24, यहाँ पावर 2। अब 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, यह 32 हो गया। 3 का पावर 4 क्या होगा 81 हो गया। 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। पकड़ लीजिए सबसे बड़ा वैल्यू यही तो होगा 81। आंसर क्या हो जाएगा 3 का पावर 48। डायरेक्ट काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट मेथड अपनाते हैं। सभी पावर को देखिए कितना से कटने वाला है, सबको देख के लग रहा है 10 से कटेगा, तो 10 से काटिए। 10 पंचे 50, 5 बचेगा। 10 चौके 40, 4 बचेगा। 10 तिया 30 और 10 दूना 20। सभी का पावर जितना से कटे आप उसको काट लीजिए, इससे इसके कंपैरिजन में यानी तुलना में कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए 2 का पावर 5 मतलब कितना 32, 3 का पावर 4 मतलब कितना 81, 4 का क्यूब यानी कि 64 और 5 का स्क्वायर यानी कि 85। हमें सबसे बड़े संख्या का पता लगाना था, सबसे बड़ा संख्या। तो 32, 81, 64, 25 में सबसे बड़ा कौन है 81, जो किसको रिप्रेजेंट किया है 3 का पावर 40। तो 3 का पावर 40 ही आपका क्या होगा सबसे बड़ा संख्या। सबसे छोटा संख्या कौन होगा 25। इन सब में सबसे 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 के पावर 20 को। तो 5 का पावर 20 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप आप देख लिए। तीसरा देख लीजिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 200 का पावर 300 और 300 का पावर 200। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आए, अब तक 2 3 4 5 6 था, इस बार 100 के फॉर्म में आ गया। तो जब इस फॉर्म में आए तो डायरेक्ट देख लीजिए तरीका क्या है ना, क्वेश्चन का रेंज आप पहचानिए। डायरेक्ट तरीका क्या है कि जिसका पावर बड़ा होगा वही आंसर वही बड़ा होगा। तो पावर बड़ा देख लीजिए किसका है 300 है और यहाँ 200 है। अधिक पावर किसका है इसका, तो यही वैल्यू बड़ा, यानी 200 का पावर 300 आपका बड़ा हो जाएगा। आइए चेक करके हम बताते हैं, वही मेथड अपनाते हैं। कितना से कट जाएगा
100 से कट जाएगा, हटा लीजिए। 100 से काटेंगे यहाँ 3 बचेगा, 100 से काटेंगे यहाँ 2 बचेगा। अब 200 का क्यूब कितना होगा, सोचिए जरा सा। 200 का क्यूब तो 2 का क्यूब 8, और डबल जीरो का क्यूब करेंगे तो कितना बार जीरो होगा, 6 बार जीरो होगा। ठीक है, 6 बार जीरो हो जाएगा। और 300 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, और डबल जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो कितना बार होगा, 4 बार। 200 का क्यूब मतलब 200 गुने 200 गुने 200, 200 गुने 200 गुने 200 कितना बार, 3 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएगा, और डबल जीरो का क्यूब करेंगे तो 6 बार जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यह संख्या जो है वह बड़ा है और यह संख्या क्या है, छोटा है। आप इसको सीधे 2 का क्यूब करके मत छोड़िएगा, 200 का क्यूब करना है। तो 200 का क्यूब करिएगा तो इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, 200 का जब आप क्यूब करिएगा तो यह वाला वैल्यू आया, तो यह वैल्यू बड़ा है और यह वैल्यू क्या है, छोटा है। तो हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे यही बताया कि आपको क्या करना है, जितना से पावर अधिक से अधिक कटेगा काट लीजिए, उसके बाद जो बड़ा आएगा, जिसका वैल्यू बड़ा आएगा वह जो आपका संख्या होगा वह बड़ा होगा, और जिसका वैल्यू कम आएगा वह संख्या आपका छोटा होगा। डायरेक्ट भी आपका तरीका हमने आपको बताया, इस फॉर्म में क्वेश्चन में रहने पर 100 200 500 के फॉर्म में रहने पर डायरेक्ट भी जिसका पावर बड़ा होगा वह वैल्यू बड़ा हो जाएगा। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देख के पहचानिए। यहाँ पे देख लीजिए 1000 का पावर कितना है, 1000, और 800 का पावर 1500। निश्चित रूप से 800 का पावर 1500 जो है वह वैल्यू बड़ा होगा। चेक कर लीजिए, आप ऐसा करिए ना, सब वैल्यू कितना से कट रहा है, 5 से ना, तो 5 से काट दीजिए। 500 से काटेंगे, 500 दूना 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे 500 तिया 1500 हो जाएगा। अब स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, आपका 6 जीरो हो जाएगा ना, यही वैल्यू आया। और यहाँ पे देखिए 8 का क्यूब कितना, 512, और ट्रिपल जीरो है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना बार जीरो आ जाएगा, 6 बार जीरो आ जाएगा। 2 जीरो है ना, क्यूब करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा। वैल्यू देख लीजिए बड़ा कौन सा है, यह वैल्यू छोटा है, यह वैल्यू बड़ा है। अंक को भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, यहाँ 3 3 6 3 9 अंक, तो यह वैल्यू बड़ा हो गया। ठीक है, वही तरीका अपना रहे हैं जो पीछे के 2 क्वेश्चन में आप देखे थे। 500 से कट रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1000 का पावर 2 और इसका बाहरी पावर कितना 500, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे देख लीजिए 800 का पावर 3 और बाहरी पावर कितना, बाहरी पावर 500। अब बाहरी पावर समान हो गया तो बाहरी पावर को मत देखिए, इसको मत देखिए, यहाँ से आप कंपैरिजन करिए। जब इसको करिएगा तो इसका वैल्यू बड़ा आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपका छोटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं और इस क्लास को आज हम लोग करेंगे समाप्त। देखिए अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, बड़ा पावर से हम लोग पकड़ पा रहे थे। इस बार देखते हैं, इस बार काफ़ी करीबी मामला है। करीबी मामला देखिए कैसे है, यहाँ पे बेस जितना है उससे एक ज़्यादा बेस इसका है। ठीक है, इस दोनों में तुलना करना है कि बड़ा कौन है। तो यहाँ जितना बेस है उससे एक ज़्यादा बेस इसका है, और पावर जितना है इससे एक कम पावर यहाँ पे है। मतलब अगला का बेस इससे एक ज़्यादा और पावर एक कम। अब यहाँ तुलना मुश्किल है, तो देखिए तुलना हम लोग कैसे करेंगे। अभी जो मेथड हमने आपको बताया वही इसका भी आंसर होगा। पावर ज़्यादा किसका है, क्योंकि पावर जो है वह बहुत इंपैक्ट डालता है संख्या के ऊपर, संख्या के वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पे पावर ज़्यादा इसका है तो यही वैल्यू बड़ा होगा। आइए हम कंपैरिजन करके बताते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का संख्या, 1000 का पावर 1000, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 3, बेस और पावर बराबर। अब अगला का क्या होना चाहिए, अगला का बेस एक ज़्यादा, तो 3 है तो अगला का बेस कितना 4, और पावर एक कम, 3 है तो कितना, 3 है तो 2। गौर से देखिए बिल्कुल इसी टाइप का संख्या आपको यह भी है, छोटा संख्या बट इसी टाइप का संख्या है। जितना बेस उतना पावर, तो 3 का पावर 3। अब अगला का बेस एक ज़्यादा, 1000 एक ज़्यादा, पावर एक कम, 1999 पावर एक कम। कंपेयर करिए वैल्यू कौन सा बड़ा है। 3 का पावर क्यूब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16। 27 और 16 में से बड़ा कौन है, यही बड़ा है, यानी जिसका बेस और पावर बराबर है वही वैल्यू क्या है आपका, वही वैल्यू बड़ा है। और भी कोई ले लेते हैं संख्या, देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी ले लेते हैं। चलिए बेस 4 ले लिए तो 4 का पावर क्या लेना पड़ेगा 4, अगला का बेस एक ज़्यादा तो 4 से क्या लेंगे 5, पावर एक कम कितना लेंगे 3। कंपेयर कर लीजिए, 4 का पावर 4 होता है 256, 5 का क्यूब 125, बड़ा कौन सा वैल्यू होगा 4 का पावर 4, यानी जिसका पावर बेस और पावर बराबर होगा वही वैल्यू बड़ा होगा। तो जब इस तरीके से नज़दीकी मामला आ जाए उस केस में जिसका बेस और पावर बराबर होगा, या फिर उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका पावर बड़ा होगा वही वैल्यू आपका क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए तो यह था आखिरी क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।